हमारा जो ये 1 मंथ का जो ईएवी का वर्कशॉप रहा, इसमें हाँ आपने कुछ सीखा हो या फिर कुछ सीखा तो है, ऑब्वियसली सीखा है, लेकिन उस सीख को कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई किया हो, सीख कर उसको, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हो, या फिर जो भी आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ईएवी की वर्कशॉप का, क्योंकि जो हमने बुक्स पर बात की है वो आदरणीय खेमकर सर की बुक्स हैं, और जो भी उन बुक्स में खेमकर सर ने लिखा है वो काफी रिसर्च बेस्ड लिखा गया है, काफी पेशेंट्स पर ट्राई करने के बाद मेंशन किया गया है। और जब आप इन ट्रीटमेंट पॉइंट्स को यूज करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, 1 बाय 1 आप अपने अपने हैंड रेस कर लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो सभी अपना कैमरा ऑन करके हमसे बात करें, क्योंकि आज इस वर्कशॉप का अंतिम। तो सबसे पहले जो भी अपना बताना चाहें, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम इस रिकॉर्डिंग को पब्लिकली पोस्ट करेंगे, जिससे कि एक्यूप्रेशर की अवेयरनेस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्यूप्रेशर सीखने के लिए उत्साहित रहें और हमसे जुड़े, एस्पस से जुड़े, जिससे कि एक्यूप्रेशर, हर घर में एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो। यही हमारा और हमारे संस्थान का उद्देश्य है कि वो अपना इलाज अपने आप से कर सके, क्योंकि एक्यूप्रेशर क्या है, एक इनवोल्व मैकेनिज्म है ना। क्रिएटर हैज इम्प्लांटेड एन ट्रीटमेंट सिस्टम, या आप कह सकते हैं एनर्जी सिस्टम इन अवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में समस्याओं का इलाज हम अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन जानने की जरूरत है कि कौन सा पॉइंट कौन सी ऑर्गन से संबंधित है। अगर इसका हमें नॉलेज होता है तो हम इजीली इलाज कर सकते हैं। ठीक है, और हम धीरे धीरे काफी कुछ सीख गए हैं इस ट्रेनिंग में, ईएवी की में। और ईएवी के पॉइंट्स, इसको आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के साथ यूज कर सकते हैं, तो आप चाइनीज यानी टीसीएम के जो भी पॉइंट्स आप दे रहे हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हैं, एड ऑन करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो 1 बाय 1 प्लीज कोई अगर बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और मोस्ट वेलकम, स्टेज इज योर। एनीवन? सर मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो सर आपको थैंक्स देना चाहती हूँ, ओके। और आपको जो सिखाने का तरीका हम लोग के लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि हम लोग साइंस बेस्ड स्टूडेंट तो है नहीं। बट आप जो भी सिखाते हैं सर, और जितना मतलब ध्यान से सिखाते हैं कि हम लोग के लिए सीखना इजी हो जाता है। ये 1 महीना की जर्नी में मैं बहुत सारा क्लास रेगुलर नहीं कर पाई, पर जो भी की हूँ सर उसमें बहुत कुछ सीखी, बहुत कुछ अप्लाई भी की। और आप हमको जो बेटी के लिए हेल्प किए थे सर, फीड सोइलिंग में पॉइंट सब दिए थे, वो सब वो लगा रही है। हम 2 ही दिन लगा पाए, बाद में बेटी लगाई, खुद लगा रही है बेंगलोर में अपने से, और फायदा मिल रहा है। ओके, वेरी तो नाइस। हम चाह रहे हैं सर इस कोर्स को एकदम डीपली सीखें, डीपली पढ़ें, और ये अब हम मेरा काम है कि उसको अच्छी तरह से पढ़ें। आप तो अपना काम कर दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक बिल्कुल यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और भी कुछ मैम, आपने और भी पॉइंट्स अगर अप्लाई किए हैं और किसी और को ट्रीटमेंट दिया है इस तरीके से ईएवी के पॉइंट्स का? ये भी के पॉइंट्स का सर उतना हम अप्लाई नहीं किए, बट ओके वही आप जो बताए थे उस पहले पॉइंट वही सब अप्लाई किए थे, खुद अभी कुछ किए नहीं है। ओके ओके, सो आप अपने आप से अब स्टार्ट कीजिए, हाँ और उन जी जी पॉइंट्स को जी अप्लाई कीजिए, और उन जी। पॉइंट्स का एक्सपीरियंस लीजिए। हाँ क्योंकि बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आप कहीं किसी कंपनी में भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो पूछते हैं कितना सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह जब आप इन पॉइंट्स को यूज करेंगे तो आपके पास एक ये एक्सपीरियंस हो रहा है, एक डाटा कलेक्ट हो रहा है, फीडबैक कलेक्टर, फीड मैकेनिज्म हमने और हार्मोन सिस्टम एच के बारे एट में बात का किया। पॉइंट जो है सर, हाँ जी, वो अगर कभी मेरा, जैसे मेरा प्रॉब्लम तो आपको पता ही था सर, बट H8 का पॉइंट हम ऐसे भी बैठ के दबाते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को ना उसमें मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो था उसमें थोड़ा सा आराम लगता है, हेवीनेस ओके जो था मेरे चेस्ट में, हाँ। ओके हाँ ओके, वेरी उसमें नाइस। आराम लगता है। तो इसी तरह जैसे कि अभी आपने कहा कि आप बैठे बैठे दबाते रहते हैं, तो हाँ बैठे बैठे हाँ आप ये रिंग रखिए ना अपने पास। ठीक है, हाँ और हाँ सभी फिंगर्स को, आपको पता है कि ये जो सीएमपी पॉइंट्स है ये लगभग इस एरिया में आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हाँ सीएमपी पॉइंट्स हाथों के, हाँ तो अगर आप इस हाँ। एरिया में भी रिंग करते रहेंगे ना, ये इस देखिए एरिया। ना सर, मेरा फिंगर ज्यादातर मोस्टली यहीं पे रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह जब आप रिंग करते रहेंगे तो हाँ, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और जी बढ़िया सर, रहेगा। हाँ हाँ। ठीक है ना, और सभी के ठीक लिए है। हेल्पफुल रहेगा। जी जैसे कि सर। हमने कहा ना, एज ए डायग्नोसिस पर्पज, ट्रीटमेंट हम्म। पर्पज और प्रिकॉशंस पर्पज, तीनों ही 3 डायमेंशनल अपनी थेरेपी है, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक वैल्यूबल यू सर, टाइम। थैंक यू। थैंक यू। एनीवन? सर मैं बोलूं? या हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। सर ये जो लास्ट 1 मंथ का जो क्लास हुआ, आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में तो बहुत नॉलेज हुआ। वो जो हमारा डाउट था क्लियर हो गया।
लेकिन ये भी है जो है, ये में बहुत कुछ मुझे लगता है ये भी सबसे अच्छा चीज है, तो ट्रीटमेंट कराने में बहुत हेल्प करेगा। मैंने तो प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन जो मुझे जितना अभी आया, जो जो वही अभी जितना किताब में लिया है आपसे, वो पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है कि जो पहले नहीं था, और वो बहुत फंडामेंटल किया, आप क्लियर हो गया, और आपको अच्छे से भी समझा, और उसको फ्यूचर में प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हमारे प्रीवियसली वर्कशॉप हुए हैं, और हमने उसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का बेसिक से एडवांस काफी हद तक कवर किया, और लगभग सभी पॉइंट्स के बारे में, लगभग सभी पॉइंट्स आयुर्वेदिक तो के, लगभग सब कवर हो गया। हाँ आयुर्वेदिक तो लगभग सब कवर हो गया। हाँ, हम सब लगभग हुआ है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा कंप्लीटली कवर हो गया, लगभग हुआ, क्योंकि लगभग क्योंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी बहुत कुछ है इसमें, अभी अनंत की तरह है ना, जितने ज्यादा हम जाएंगे, जितना हम ज्यादा डीप में जाएंगे, उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये है कि जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो मोस्टली कवर हो चुका है, मेरिडियंस को कैसे यस हमें अप्लाई यस, करना है ना। ओके सर। और जो अभी डायग्नोसिस पार्ट है, और डायग्नोसिस ये कैसा है कि धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो डायग्नोसिस भी समझ में आएगा। रही बात जो हम एवी के, हमने जो कोर्स किया, एवी के कोर्स में जब आप इसको भी प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, चाहे आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दे रहे हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप एवी के पॉइंट्स कुछ ऐड कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप टीसीएम के पॉइंट्स दे रहे हैं, तो टीसीएम के साथ भी आप एवी के पॉइंट्स को हाँ, ऐड कर ये सकते हैं। बढ़िया अच्छा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो बेटर गया, अच्छा, हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन काफी होगा। हेल्पफुल रहेगा सर। और जब आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलते हैं, और जो सेटिस्फेक्शन होता है वो आपको ही मिलता है, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पेशेंट को जो जिस बीमारी के इलाज के लिए वो आपके पास आया, उस बीमारी से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जरूर सर, जरूर। मेरा नंबर आएगा सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपका चांस है, स्टेज ही, और हमारा ये स्टेज है, ठीक है, और सब अपने अपने घर से इस स्टेज को देख रहे हैं, ठीक है। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आपने जो जेडी हाँ, अपना ना जेडी एक और रह गया सर, जैसे ही बता रहे हैं, प्लीज अपने अपने एक इंट्रोडक्शन भी देते चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे कि अभी रागनी मैम ने अपने बारे में बताया, तो रागनी मैम विशाखापट्टनम से हैं, और इसी तरह साहू सर ने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना फीडबैक। तो साहू सर उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं। अब हमारे साथ विनोद सर जा रहे हैं, तो विनोद सर अपना इंट्रोडक्शन अपने आप से देंगे और बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस सर। हाँ जी सर, मैं विनोद कुमार हरिद्वार से हूँ, अभी कुछ दिनों के लिए तो लगभग 10-15 दिन के अंदर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट कर जाएंगे। और पहले से हमारा रेजिडेंस उधर ही था जी, इधर थोड़ा वैसे ही आए थे हम, रामदेव की वजह से, पतंजलि की वजह से मन लग गया तो थोड़ा रह लिए, लेकिन अब फिर उधर शिफ्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो हमें सिखाया, तो मैंने जेडी मेरिडियन को यूज किया अपनी वाइफ पर। ओके। ये घुटनों में खट वो आती है ना, कट कट की आवाज आती है, लेकिन जब इस मेरिडियन को मैंने ट्रीट किया, और लगभग अब से 15-20 दिन से कर रहा हूँ, तो उस कट कट की आवाज में काफी सुधार हुआ है, बहुत कम हो गई। तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। और मैंने कभी बचपन में ये सुना था कि भगवान ने हमें शरीर दिया, और अगर कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर के अंदर ही उसका इलाज है। तो ये बात आपकी क्लास लेने के बाद मुझे इसका अनुभव हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ। तो आपने बहुत कुछ सिखाया, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही सब लोगों को सिखाते रहे। बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास लेने में, और आपने देखा भी होगा मैं कभी आपकी क्लास मिस नहीं करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो आपकी वाइफ से मुझे फीडबैक मिला है ना मेरी क्लासेस का, वो सबसे शानदार रहा है। मैम से जो फीडबैक मिला है कि हाँ किसी तो रिश्तेदार, अगर बीच में क्लास के बीच में मेरे रिश्तेदार की अगर किसी कॉल आ जाती है तो आप हाँ तो बस अब मेरे बताने की जरूरत नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में कहा सर कि मैम का नी का ट्रीटमेंट आपने हाँ किया, तो उसके बारे में थोड़ा आप और बताइए, नी की क्या प्रॉब्लम थी, और क्या डॉक्टर्स को भी आपने शायद दिखाया है, काफी कुछ डॉक्टर्स का हाँ जी सजेशन। हाँ, इसका सर बड़ा लंबा अनुभव है जी इसका मेरा, क्योंकि पिछले लगभग मुझे लगता है पिछले 15 सालों से घुटनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और लगभग कई लाख रुपए में इस पे लगा चुका था जी दिल्ली, हाँ जी। कई लाख रुपए। और ओके। परेशान इधर से उधर, कभी हॉस्पिटल, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी देशी हकीम।
और डॉक्टर को दूर दूर हमने ट्राई किया, मुरादाबाद गए और कई जगह गए थे, इधर बिजनौर भी आए थे, हम इधर आपकी तरफ भी आए थे, अब से लगभग 10 साल पहले। अच्छा अच्छा। कोई गांव पड़ता है जो आपका क्या बोलते हैं इसको, बेगरा गंगा के ऊपर एक पुल है, वहां पर रास्ते में पड़ता है वो। अच्छा सर, हाँ, मुझे ब्रिज घाट है शायद। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उधर भी हम आए थे, 2-3 बार आए हम उधर। तो इतने परेशान थे हम इससे, क्योंकि जो मैं कमा रहा था ट्यूशन से वो पूरा ऐसे डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। लेकिन उसके बाद ये मैंने फिर गुस्से में दवाई बंद की, क्योंकि इतना पैसा दे चुके थे हम डॉक्टर को, आराम था नहीं कुछ भी। और एक डॉक्टर तो दिल्ली में जी लगभग 23 दिन की दवाई 30,000 रुपए की दी। 23 दिन की दवाई 30,000 रुपए की। तो उसको मुझे गुस्सा भी आया कि ये क्या दवाई देता है ये। मैं लड़ा भी उसके साथ में, उसको योगा करके दिखाया मैंने, कहा आप लोगों को ये बताया करो। तो खैर वो अलग बात है जी। लेकिन आपकी क्लास में अब मुझे तो लगभग 2-2.5 महीने हुए, लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे कई लाख रुपए आपने कवर करा दिए और घुटनों में काफी आराम है। इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, और हाथ जोड़ करके कि आप जो है लोगों को ऐसे ही भला करते रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, और शायद आप अपनी शादी में जरूर बुलाना हमें। अरे सर बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। शादी में जरूर बुलाना, नहीं तो फिर माँ में सर उसमें तो हम लोग को भी बुलाइएगा, हम लोग भी बिल्कुल आएंगे। वो डेफिनेटली मैम, बट अभी आपको कुछ वेट करना होगा। हाँ हाँ, नहीं, वो लगता है ना। वेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुलाएंगे, मैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चा आपके भाई को लेकर के मैं जरूर आऊंगा, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम होगा मैं जरूर आऊंगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आपका बहुत सर ही शादी का बहाना मत लीजिए, आप शादी से पहले भी कभी भी आ जाइए तो आपको मोस्ट वेलकम है। नहीं, वो तो हमारा घर है जी अपना, वैसे भी आ जाएंगे, कोई बात हाँ नहीं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका घर है, डेफिनेटली आप कभी भी आइए। और कभी जो हमारे अदर्स मेंबर्स हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं या फिर कहीं आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली आइए, आपको मोस्ट वेलकम। तो इससे थोड़ा मुझे एनकरेजमेंट बढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि एक्यूप्रेशर इतना, सुना तो था, कभी पे यूज भी नहीं किया था कभी। लेकिन अब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगता है कि भाई मैं ये भी देखूं करके, मैं ये भी देखूं करके, मैं ये भी देखूं करके। अब इसी वजह से मैंने कल जो है वो क्या नाम ये होता है ना, ब्लड ये कराते हैं जो टेस्ट कराते हैं, तो घर पे बुलाया था। तो मैं अब मैंने कहा यूरिक एसिड और थायराइड ये और चेक कराता हूँ, फिर उस हिसाब से प्रोटोकॉल देना शुरू कर दूंगा। हाँ तो जी, फिर मुझे लगता है कि शायद फुल ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ जी, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। तो और फिर मैं थैंक यू, भाई एक बार फिर कहूंगा कि आपका बहुत 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 धन्यवाद। thank you so much sir, thank you so much for your valuable feedback, and thanks to acupressure, thanks to JP Agarwal sir, thanks to Kemkar sir, thanks to our teachers, जिनके माध्यम से, थैंक्स टू एस्पस, है ना, क्योंकि एस्पस है तो कहीं ना कहीं हम है, जी जी और है ना, तो सब कुछ हमारे एस्पस संस्थान की ही देन है, जो जिसको हम आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन नॉलेज की एक कड़ी हम है ना, एक साधन है, एक सोर्स है जिसके माध्यम से हम लोगों तक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कंडक्ट करके, वर्कशॉप कंडक्ट करके, और इतने अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए इसको और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं एक्यूप्रेशर को, और बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, थैंक यू वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। यस, एनीवन? क्या मैं पानी पी लूं जी? डेफिनेटली सर, टेक। मैं पानी ज्यादा पीता हूँ, देखो बड़ी कटोरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं ज्यादा पीता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, एनीवन? सर ये सब प्रोटोकॉल है वो पिक्चर के साथ उसकी कोई बुक है क्या? मैम पिक्चर मींस लाइक पॉइंट लोकेशन। हाँ, पॉइंट लोकेशन, हाँ वही पॉइंट लोकेशन। पॉइंट लोकेशन आपकी जो चटाइस 3, 4 या 5 है, इसमें सब में पॉइंट्स का लोकेशन मेंशन है, एक एक पॉइंट का लोकेशन मेंशन है। अच्छा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और पॉइंट्स लोकेशन के साथ साथ यूजेस भी मेंशन है, यूज जो है वो भी इसमें बताए गए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, टाइस 3 को, टाइस 4 को, टाइस 5 को, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स की लोकेशन मेंशन है। हाँ, जो बॉडी पर है उनकी व्यूअल चार्ट में लोकेशन मेंशन की गई है, उसका मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया था, और कल मैं फिर से सारे पीडीएफ एक साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आपके पास एज ए नोट्स कलेक्ट हो जाएगा। ओके, यस, एनीथिंग? सर आगे की क्लास कब है वो कैसे पता चलेगा? मैम ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके सर, कोई भी क्लास हो तो भेज दीजिएगा। हाँ जी, हाँ, डेफिनेटली।
आपको छोड़ेंगे नहीं हम अभी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हाँ जी, एनीवन? सर अभी किडनी का मतलब- पॉइंट बता दीजिए ना एडिक्शन के लिए। सर आप देखिए, किडनी के पॉइंट्स और ये आप जैसे एडिक्शन के लिए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है TCMS स्टमक हीट। वो मैंने आपसे कई बार शायद बताया है, आप उसको एक बार नोट कर लीजिएगा क्लासेस में। सर स्टमक सिडेशन करने का सर। हाँ, स्टमक की सिडेशन के लिए। और किडनी के लिए तो सर किडनी में क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपको सिस्ट है, आपने सिस्ट है, सिस्ट, हाँ जी, हाँ। सिस्ट है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब आप मुझे पूरा डिटेल सेंड कीजिएगा एक बार, फिर से हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ओके सर, ओके सर मैंने एक बात भूल गया। मेरे नी में पेन था। हाँ जी, अब जब पहले 1 मंथ क्लास किया, इससे पहले 2 महीने पहले ही मेरे नी में पेन था। 1 महीने का क्लास के बाद मैंने मेथिस्ट भी बना, तो कुछ नहीं हुआ। और मैं सेकेंड मंथ में जो फिंगर नंबर 3 में 4-5 360 टोन 4-5 सीटेड 3 वर्टिकल मेरिडियन में ये ड्यूल मैग्नेट लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर भी एक प्रोटोकॉल RLVM में 0123 0123 में 4-5 सीटेड 360 टोन ऐसे लगाया। बाद में ND मेरिडियन ND और 45 ND1 और 45 ST 45 इसमें भी स्टार मैग्नेट लगाया। बाद में ND1 ND2 जो CAP पॉइंट है इसमें भी लगाया। अभी कुछ ठीक ही हो रहा है, अभी ठीक। हाँ, अभी नहीं ठीक लग रहा है। ओके ओके, इतने करने के बाद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना हम रूट ऑफ कॉज पर नहीं पहुंचे हैं, है ना, क्योंकि आपने सभी पॉइंट्स को ट्राई करना शुरू किया। सही बात है, अभी रूट ऑफ कॉज पे ना पूछ के आप ट्राई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर एक पॉइंट्स को, इस पॉइंट से रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे। जब जिस पॉइंट से आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा मेरा प्रॉब्लम ठीक होगा तो फिर पहले मेरे पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। आप बिल्कुल सर, सब अपने आप से अभी ठीक लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जिस प्रोटोकॉल से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ND से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब जो हमको अलग अलग पॉइंट्स दे रहे थे वो अलग अलग रिलेशन के थे, जैसे आपने 3 पे लिया वर्टिकल लिया तो आर्टरीज का पॉइंट्स हो गए, सर्कुलेशन के लिए तो अलग अलग पॉइंट्स आपने दे रहे, तो हो सकता है सर्कुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो हेल्थ ठीक है। अब जैसे आप पॉइंट्स ट्राई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए ND पॉइंट ये भी पॉइंट बहुत वेरी पावरफुल लगता है। हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा पावरफुल। जैसे कि हाँ, थैंक यू सो मच। सोरीना मैम है, राजेश्वरी मैम है। मैम आप भी बताइए, आप सेकंड टाइम हमारे साथ EAV में कनेक्ट हुए हैं। EAV का कोर्स जो हमारा हुआ है, फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो 3 मंथ्स के लिए उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था, और ये वाला जो कोर्स है इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। तो अगर आप कुछ बताना चाहें। सर 5 मिनट दीजिए ना थोड़ा। डेफिनेटली मैम, टेक योर टाइम। ओके, एनी अदर? सर यहाँ बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा अच्छा, नेटवर्क वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। कोई बात बारिश नहीं, अभी यहाँ भी बारिश हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप साउसा थोड़ी बारिश इधर भेज दो, गर्मी हो रही बहुत इधर। नहीं अभी बारिश हो गई, अभी आ शुरू हो गया हो गई तो बढ़िया। आपको बधाई हो। थैंक यू सर। हाँ बारिश हो गया। ममता मैम का मैंने कैमरा नहीं देखा। अच्छा, ममता मैम लीव हो गए? नहीं है ममता मैम। ममता मैम का कैमरा ऑफ ही रहता है, क्या बात है? हेलो मैम, वॉइस आ रही है मेरी आपको? आ रही सर, आ रही। मैम आपका कैमरा ऑफ ही रहता है, प्लीज आज अपना फेस दिखाइए और ठीक है, कर लेती हूँ। अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए हमारे साथ। सर मेरा कुछ प्रैक्टिस तो ज्यादा नहीं हो पा रहा है, और मुझे फेथ है इस लाइन में मैं आई हूँ, और मुझे बहुत सारा उम्मीद भी है, तो आगे कोशिश कर रही हूँ, देखा जाएगा क्या होता है। मुझे प्रैक्टिस के लिए मिलता नहीं कोई। अच्छा अच्छा, नहीं मैम, अपने फैमिली मेंबर्स में ही ले लीजिए, किसी को पकड़ के बैठ जाएगी भाई, जब तक मैं आपको ठीक नहीं करूंगी आपने हिलना नहीं है, और वहीं से स्टार्ट कर दीजिए ट्रीटमेंट। थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ सर, पर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, पर मैं अपने खुद पर कर रही हूँ। सबसे अच्छा तरीका यही है सर, खुद पर ट्राई कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, अपने आप पर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स पर ट्राई कीजिए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स हमेशा आपके पास में रहने वाले हैं, सराउंड रहने वाले, तो उनके कुछ अप एंड डाउन होगा तो आप मैनेज कर लोगे।
ठीक है, तो यहीं जी से आप सर। स्टार्ट करेंगे तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल इज मस्ट। अरे ममता सुशांत और मैं एक ही जगह में हूँ यहाँ पे। हाँ मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ। हाफ किलोमीटर अंदर भी है, हाफ किलोमीटर अंदर है यहाँ पे। जी सर। तो सस्मिता भी है हमारे साथ। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, बिल्कुल वो वो मुझे आधा किलोमीटर डिस्टेंस है सब, यहाँ एक ही हम जगह लोग तो है। प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ही सेंटर में सर। हाँ जी जी बिल्कुल सर मैं मैं जानता हूँ। भी हूँ उड़ीसा से। हाँ मैं भी है। हाँ सर जी। मेमोरी के आपका लिए क्लास क्या सर अच्छा क्या लगता है क्या यहाँ। करना होता है? LU11 एंड H9, LU11 सीरीड H9 टॉप। अच्छा, और कलर में क्या आएगा? LU11 पर रेड कलर, H9 पर ग्रीन कलर। मेरे बेटे को वो CA का एग्जाम दे रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो उसके लिए आप चाहिए। यही वाले हैं। साथ में स्प्लिंट पर भी फोकस कर लीजिए साथ में। सर मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके साथ दोबारा क्लास करने में बहुत इंटरेस्ट आया। आपने जो फर्स्ट क्लास किया था उससे कुछ ज्यादा ही इस बार एक्सपीरियंस मिला। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि सर जो पहले क्लास के करते हैं तो उतना नहीं ये होता है, सेकंड क्लास में जो सीखा हुआ है उसको और थोड़ा रिपीट हो जाता है तो और ज्यादा मिलता है। बिल्कुल रिवीजन में ज्यादा अच्छा लग आपका रहा है। क्लास कभी बोर नहीं लगता सर, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। थैंक यू। और ऐसे भी वो जो एलर्जिक एस्थमा का पॉइंट मैंने यूज किया है, आपने जो बेकर सिस्ट का पॉइंट बताया था वो यूज किया, और एक यूरिक एसिड का वो एक अच्छा प्रोटोकॉल है सर, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं सर जिससे वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा वर्क है सर इसका। और एंड ये भी के पॉइंट्स मिला ऐड कर दो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी हाँ जी बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके एनीवन, फिर हम आज की क्लास ऑफ आपको थैंक्स सर, वेलकम। बहुत थैंक्स। थैंक्स। नहीं सर, अब आपका नंबर है जी, आप भी तो बोलो कुछ अपने सर मैं स्टूडेंट्स के बारे में। नहीं सर, सब बेस्ट हैं, सब अपने आप में बेस्ट हैं, जिनके मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एज में। सर आपका एज- पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ जी, इसलिए थैंक यू बहुत सो मच अच्छा मैम। और सभी अपने मेरे से एज में ज्यादा हैं, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, बस ये है कि जो थोड़ा बहुत नॉलेज आता है उसको मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज तो आप सब ज्यादा है मेरे से। सर एक्सपीरियंस एज आपको अलग चीज है, नॉलेज ये- एक अलग चीज है। हाँ, तो सही मैं बात। कुछ इस तरीके का आपसे गुरु तो आप आपका गुरु ही ही मैं है। एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जो आप मेरे को एक्सपीरियंस देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में चेंजेस करता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया था धीरे धीरे, क्योंकि जब हम नहीं करते हैं तो नहीं सीख पाते, जब हम करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे सीखते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट थी, ठीक है, अभी भी कभी कभी फास्ट हो जाती है, लेकिन मैं उसको काफी बैलेंस करने का प्रयास करूँ। धीरे धीरे मैं अपनी स्लो मोशन में जा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप, तो उस पर मैंने सबसे ज्यादा अपना वर्क किया, तो वो आप ही की फीडबैक के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें भी जैसे आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे भी इसलिए बात कर रहा हूँ, उसको मैं नोटिफाई करके अपने ट्रेनिंग सेशन में, और अगर कुछ अच्छा आपके पास एडवाइस है तो उसको नोट करके मैं उसको आगे अप्लाई कर सकूँ नेक्स्ट टाइम जब हम EAV का या कुछ इस तरीके का कोर्स प्रोग्राम करेंगे, तो इसलिए। सर हमारा तो 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है, आपका तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस। नहीं मैम, आपका भी हो जाएगा, जैसे जैसा आप ये ट्रीटमेंट में जाएंगे ना तो आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपका यही रहेगा। वही हम अभी तो हमारे पर ही ट्राई चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली जो आते हैं ना एक्यूप्रेशर में, वो आते हैं अपना इलाज के लिए, है ना, अपने इलाज के लिए आते हैं, और जब उनको अच्छा लगता है तो वो अपना एडमिशन भी ले लेते हैं और सीखना भी स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो अपना इलाज के साथ साथ प्रोफेशनली भी हो जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपना इलाज करते रहते हैं, अपनी फैमिली का इलाज करते रहते हैं, इस तरह रहता है। सर मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हाँ जी। मेरी माँ के फर्स्ट मैम, जैसे कि बीना जोशी मैम है, मैम आप पुणे से हैं, एम आई राइट मैम? हाँ जी, तो मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पुरानी बात है, 14 साल, हाँ 15 में की बात होगी। मेरी माँ को पैरालिसिस का अटैक आया था, तो मैं मेरी माँ के साथ ही थी, और सिर्फ उसका दोनों
मीन्स CI9 को मैं दबाती रही। हॉस्पिटल में पहुंचने तक मैं सिर्फ CI9 सर्कुलेशन H9, अच्छा सर्कुलेशन पॉइंट, ओके CI9, हाँ सर्कुलेशन, वही मैं उस पर प्रेशर देती रही हॉस्पिटल में पहुंचने तक। मैं एम्बुलेंस में उसके साथ थी और फिर उसे अंदर ले लिया, MRI किया और बाद में जब डॉक्टर टेस्ट करने के लिए ले गए तो उसे पैरालिसिस में काफी सुधार आ गया। पहले उसकी लेफ्ट पूरी पैरालाइज हो गई थी, फेस में भी काफी असर पड़ा था और डॉक्टर ने फिर मुझे बुलाया और कहा कि हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है, फिर भी उनके हाथ और पाँव में वो प्रेशर से हमें दबा रही है, मीन्स वो ठीक हो रही है, हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो सिर्फ उसके चेहरे पे थोड़ा सा असर दिख रहा था पैरालिसिस का। फिर मैं वही खड़ी हो गई और 10 मिनट तक फिर दबाती रही तो चेहरा भी नॉर्मल हो गया और वो 38,000 का जो इंजेक्शन देते हैं पैरालिसिस के बाद क्लॉटिंग निकालने के लिए वो भी बच गया, वो भी देना। सुपर, वेरी नाइस। और आपने अपने 38,000 रुपीज सेव किए। हाँ ओके, सुपर, वेरी नाइस। पॉइंट काफी असरदार है। हाँ, सर्कुलेशन पॉइंट सभी, हाँ सर्कुलेशन पॉइंट्स ये और कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी अच्छे होते हैं और इमरजेंसी कंडीशंस को हैंडल करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर नहीं तो मैडम आपको, मैम आपको हाँ जी मेरे पास बुक्स है ना, वो मैं पढ़ती रहती थी क्योंकि मेरे बेटे को अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो अस्थमा के प्रॉब्लम के लिए मैं उसे एलर्जी पॉइंट है ना वो लगाती हूँ, उसे काफी आराम मिलता है उससे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब अपने ऊपर आती है ना तो एकदम पॉइंट्स ध्यान नहीं आते, लेकिन आपको उस समय सब याद आया, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ और माँ बिल्कुल ठीक हो गई, फिर 2-3 साल तो ठीक थी, बाद में वो तो मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। ओके ओके सर, मैम का नेटवर्क डिस्टर्ब है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर फीडबैक। एनीवन? सोरिना मैम कुछ कहना चाह रहे थे। सोरिना मैम, एनीवन? अब इनसे पूछो जी, स्मिता गुप्ता जी से। स्मिता मैम का तो एक्सपीरियंस बढ़ ही रहा है। हाँ सर, मेरा तो बहुत अच्छा रहा है। मतलब रियली मैं मतलब इसको आगे आपकी वजह से सिर्फ इसको मैंने आगे बढ़ाने की सोचा है, नहीं तो मैं मैरिज के बाद 15 साल तक इसको स्टॉप की हुई थी। घर में करती थी थोड़ा बहुत, मैरिज के पहले किया है मैंने काफी, लेकिन वो भूल गई सब मैं। पर आपके साथ में जुड़ के काफी ऐसा कुछ नया नया नॉलेज मिला है कि अभी मन होने लगा वापस से करने का। इवन मेरे हस्बैंड कहने लगे अब तो तुम डिग्री कर लेना सीधे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, डिग्री डायरेक्टली नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। नहीं, वो वहाँ किसी से नहीं मिले, वो आपके बेसिस पे कहते हैं कि आप अच्छा सिखा रहे हैं, पीछे से सुनते रहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं वो। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम। कल वो पेज मिल गया था आपको, कल भेजे थे मैंने। हाँ थैंक यू सर, मिल गया मुझे। कोई बात नहीं, कभी जरूरत होगी तो आप भेज दो। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, सोरिना मैम। सॉरी सर, एक्चुअली वो घर में गेस्ट है तो थोड़ा। कोई बात नहीं। हाँ सर, हाँ सेकंड टाइम है, बट सर इतना तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है क्योंकि इस टाइम पे उस घर का कुछ काम वाम रहता है। बट हाँ, लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया था, बैक टू बैक 2 कोर्सेज हो रहा था, मतलब 3 मंथ्स। देन डॉक्टर बोल तो कुछ तो मेरे ऊपर से ही जा रहा था, थोड़ा जैसे अंदर लेने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। बट इस बार जैसे राजेश्वरी मैम ने कहा कि सेकंड टाइम रिपीट करो तो बहुत कुछ इजी हो जाता है। तो इस टाइम में थोड़ा तो जैसे डॉक्टर का तो वो अच्छा हुआ, मतलब और जो एक्स्ट्रा नॉलेज ले पाए तो बहुत इजी था, मतलब समझने में। और आप तो अच्छे से समझाते हैं, जितना भी आपसे सीखे उतना कम है। मैं एक्चुअली
डॉक्टर भल का सिर्फ 2 पॉइंट यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर टीसीएम का यूज करती हूँ मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ खुद के ऊपर टीसीएम का पॉइंट। तो डॉक्टर भल का मैं वो JD1 तो मैं यूज कर रही हूँ जब से आपसे मैंने ट्रीटमेंट लिया था तब से अभी भी वो बहुत ही मतलब फायदेमंद रहा। मेरा बहुत ही कम है अभी वो जॉइंट का, मेरा जो नी का प्रॉब्लम था। और अभी रिसेंटली जब आप पढ़ा रहे थे मैं JD1B भी स्टार्ट किया और मुझे बैक पेन में, मिड बैक पेन में बहुत मतलब फायदा हुआ। मैं डेली यूज करती हूँ तब से। तो दो और एलर्जी का जो मेरिडियन है उसमें मैं बच्चों के लिए मैं कलर यूज करती हूँ, मैग्नेट नहीं लगाती। तो देखते हैं होपफुली कि उसमें भी काम हो जाए। हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली। और अभी मुझे लगता है कि डॉक्टर हॉल तो बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। अगर हम 1-2 भी पॉइंट यूज करें ना, तो जैसे बैक पेन में मैंने कहा था आपको सीवियर बैक पेन था, मुझे मिड बैक का मैंने TCM बहुत सारे ट्राई किए बट मैंने 3 दिन मैंने JD1 ट्राई किया तो मुझे अभी भी जैसे इतना फील नहीं होता है कि मुझे सीवियर बैक पेन है। तो वो पॉइंट मैं डेली यूज करती हूँ। और भी पॉइंट यूज करना चाहती हूँ बट हो नहीं पाता है, तो थोड़ा टाइम चाहिए स्टडी करने में, उसके ऊपर एक के बाद एक अप्लाई करने के लिए टाइम चाहिए। तो सर आप तो मतलब जितना भी सीखेंगे कम है, आप ऐसे कोर्स कराते रहिए और हम सीखते जाएंगे। और TCM आप जल्दी से स्टार्ट कीजिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। हाँ TCM मैम हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। जैसे इस बार हमने ये पूरे 6 मंथ में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पे फोकस किया मोस्टली। हाँ तो TCM थोड़ा सा ज्यादा अब जो अपकमिंग 6 मंथ है उसमें हम TCM के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। TCM का लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हम समझेंगे। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट तक डायग्नोसिस भी हम इसमें इंक्लूडेड करने वाले हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं क्लास दूं, पापा जी क्लास दें, और 1-2 और थेरेपिस्ट हैं वो आपके लिए सरप्राइज है, और जिनको दे वो टंग डायग्नोसिस के लिए अलग अलग टॉपिक्स के लिए जिनसे हमने बात किया है, तो शायद वो भी हमसे जुड़ेंगे अगर सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग रहा तो वो भी नहीं। सरप्राइजेस है क्लासेस में। हाँ सरप्राइजेस है आपको। वैसे भी एक बार सीखने से कुछ नहीं होता है, बार बार सीखने से ही पता चलता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस फर्स्ट वर्कशॉप। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे मेंबर्स हैं वो आज ज्वाइन नहीं हो पाए मोस्टली, तो उनका ये रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अपना एक्सपीरियंस आप रिकॉर्डिंग सुनने के, जो भी रिकॉर्डिंग बेस्ड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सभी ने रिकॉर्डिंग सुना है क्लासेस का। तो बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, या अब समर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टूर्स पिकनिक की ये सब प्लान करके वो बाहर जा रहे हैं तो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो कंप्लीट जून है इसमें हम कोई पेड वर्कशॉप नहीं करेंगे। और जो हमारी सेमेस्टर के एडमिशन होंगे, सेमेस्टर 1 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं अभी से ही। सेमेस्टर 2 के आपके एग्जाम के जस्ट अगले दिन अगले सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 इन सबके एग्जाम के जस्ट अगले दिन से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी अपने अपने जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा एग्जाम के जस्ट बाद ही, जिससे कि बुक्स इस बार में सबको जुलाई में ही देहरादून शिफ्ट होने से पहले सबको प्रोवाइड करवा दूं आपके एड्रेस पर नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो अगर कोई है जो न्यू मेंबर फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी भी इसी तरह क्लासेस होंगी जैसे इस बार हुआ है। इस बार उनका पहले TCM पर फोकस करेगा। सर अभी आप देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ जी सर हमारे को आप TCM कब बताएंगे? अभी 3 दिन का आप कह रहे थे होगा एग्जाम के पहले। मैं बताऊंगा मैसेज का। अभी आपके एग्जाम के लिए मैं बताऊंगा एग्जाम कैसा होगा, उस सबके बारे में बात करेंगे। सभी को एक सर साथ वो राजेश्वरी मैडम का वीडियो भेज दीजिए ना प्लीज, वो देखना है मुझे। मैं भेज दूंगा, आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिए कल मॉर्निंग में, मैं भेज दूंगा।